कौशल्या जी के पास सुनैना और सीता आई। कौशल्या कहती है, सुनैना मैं सत्य कहकर कहती हूं, मुझे एक बात का बहुत फिक्र है, बहुत दुख है। सुनैना कहने लगी, क्या राम के वनवास का दुख है? कौशल्या कहती है, राम के वनवास का दुख नहीं है। राम जाहि वन राज तज भल परिणाम न कुछ। राम जी वन को जाएंगे, वापस भी आ जाएंगे, परिणाम अच्छा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो फिर आपको किस बात का दुख है? तब कौशल्या कहती है कि मैं चित्रकूट जैसी भूमि पर सत्य कहकर कहती हूँ, सुनैना मुझे भरत के लिए बहुत दुख है। मैं भरत के लिए बहुत दुखी हूँ। भरत के लिए दुखी क्यों? कौशल्या कहने लगी, गूढ़ स्नेह भरत मन माही। भरत जी के मन में छिपा हुआ प्रेम है श्री राम के, और रहे नेक मोह लागत। मुझे नहीं लगता कि भरत श्री राम के बिना रह पाएंगे। बस मुझे यही फिक्र हमेशा सताती है, सुनैना। इसलिए तुम जाकर जनक जी से ऐसा कहो कि जनक जी वही करें जिससे भरत का कल्याण हो, भरत को कोई दुख ना मिले। सुनैना कौशल्या से विदा लेकर जाती है, जनक जी के पास पहुंचती है। जनक जी मां सीता को तपस्वी वेश में देखते हैं। पुत्री पवित्र किए कुल दो, तूने तो दो दो कुलों को पवित्र किया। देखो, एक कन्या में ही उतना सामर्थ्य है भगवान कि वो एक पुत्र होगा तो वो तो अपने कर्म से एक कुल को पवित्र करेगा, लेकिन एक पुत्री होगी, इसमें इतना सामर्थ्य है कि ये दो दो कुल को पवित्र कर देती है। और आज जनक जी ने सीता जी से कहा कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, तूने दो दो कुलों को पवित्र किया, तेरे कारण आज मैं भी कर गया पुत्री। बस मुझे इस बात का अफसोस है कि तेरे विवाह में दिया जितना दे सकते थे, सब कुछ दिया जिससे तुझे सुख मिले, बस ये तपस्वी ने भेष को ही देना भूल गए। बस इसी बात का अफसोस है कि ये तपस्वी का जो तू वेश धारण की है, ये सामग्री में नहीं मिल पाया। सुनैना कहने लगी जो कौशल्या मां ने कही, आप भरत के लिए चिंता करें, भरत राम के बिना रह नहीं पाएंगे। जनक जी कहते हैं, सुनैना देखो, ब्रह्म, राजनीति और वेदांत, इन तीनों में मेरा अधिकार है, इसमें भी मैं समाधान कर सकता हूं। देखो, ब्रह्म निरूपण में समाधान करना बहुत कठिन है। क्या ब्रह्म है क्या ब्रह्म नहीं है, ये समाधान करना ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। राजनीति में समाधान करना बहुत कठिन है, और वेदांत तो अकथ्य का तथ्य है। जो नहीं कहा जा सकता उसे वेद में कहा जा रहा है, तो उसको भी मैं समाधान कर सकता हूं। लेकिन मैं भरत जी के विषय में मैं कोई समाधान नहीं कर पाऊंगा। क्यों? सोमति मोर भरत महिमा, कहे काह छुआ सकत न नारी। मेरी मति भरत के परछाइयों को भी नहीं छू सकती, क्योंकि भरत का प्रेम श्री राम के प्रति इतना है कि मैं उसके लिए क्या समाधान करूं। अगले दिन सभा बैठी, दो पंच नियुक्त किए गए। राम जी की तरफ से वशिष्ठ जी और भरत जी की तरफ से जनक जी।
दोनों ही भरत के प्रेम को देखकर मुख से एक शब्द कहने का साहस नहीं रखते, तो एक सरपंच चुन लिया स्वयं भरत जी को ही कि भरत, तुम्हारा समाधान केवल तुम ही कर सकते हो। सभी लोग श्री राम जी की ओर देखने लगे कि राम जी क्या कहेंगे। राम जी सोचने लगे कि जहां साक्षात गुरुदेव विराजमान है, वहीं अगर मैं समाधान करूं तो ये तो मर्यादा रहित तो होगा, और भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो राम जी चुप हो रहे, भरत जी खड़े उठे। देखो, जहां राम जी चुप रहे हैं वहां भरत खड़े हो रहे। भरत जी विचार करने लगे, प्रभु मेरे भीतर भी आप हैं और मेरे बाहर भी आप हैं, वाणी मेरी होगी लेकिन बात आपकी होगी। यही तो भक्त का स्वभाव है ना, बातें भगवान की हैं, वाणी केवल अपनी होती है। भरत जी कहने लगे, प्रभु मैं केवल इतना चाहता हूं। क्या चाहते हो? ना गलत चाहता हूं ना सही चाहता हूं प्रभु, ना गलत चाहता हूं ना सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। मैं तो सेवक हूं, सब ते सेवक धर्म कटोरा। सबसे कठिन धर्म यदि कुछ है तो सेवक का धर्म है। और मैं कोई आदेश भी दे नहीं सकता, मैं कोई जिद भी नहीं कर सकता, क्योंकि आज तक मैंने आपके तरफ सर उठाकर देखा तक नहीं है। मैं तो हमेशा आपके चरणों का दास रहा हूं, तो मैं चढ़ने से अधिक तो कुछ मांगता भी नहीं। तो प्रभु, भले ही वाणी मेरी है लेकिन विचार आपके हैं, इसलिए कहता हूं, सेवक केवल सेवा चाहता है, आप मुझे सेवा दें। श्री राम जी कहने लगे, यदि सेवा चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरे साथ वन को चलना पड़ेगा, या फिर मुझे अयोध्या लेके जाना पड़ेगा। भरत जी कहने लगे, मैं दो बात ही नहीं चाहता प्रभु, मैं केवल इतना चाहता हूं, आप अपना पद जो मेरा आधार है उसे मुझे दे दें। क्योंकि अयोध्या में भी एक आपका पद है और इस चित्रकूट में भी आपका एक पद है। ये पद क्या है? ये पद है आपके चरण पादुका। ये चरण पादुका यहाँ आपके चरणों को संभाल रही है, आपके पद को संभाल रही है। यही चरण पादुका ही आधार बन जाए अयोध्या में आपके पद को संभालने में। जो आपका अयोध्या में पद है, जो राजा का पद है, वो भी एक पद है, और यहाँ चित्रकूट में जो आपका पद है, ये पद को जो चरण पादुका संभाल रही है, यही चरण पादुका ही वहाँ आपके पद को संभालने का आधार बन जाए। बस मैं यही चाहता हूँ।